ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो। नबी जब खाने को बोले तो खाया करो, नबी जब रोजा रखने को बोले तो रोजा रखा करो, नबी जब नमाज पढ़ने को बोले तो नमाज पढ़ो, नबी जिस वक्त और जहां नमाज ना पढ़ने को बोले वहां नमाज मत पढ़ो। फत्तबिऊनी, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के जैसा बना लो, नबी के को नमूना बना लो, नबी को आइडियल बना लो, नबी के नक्शे कदम पे चलो। फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा करो। इसका फायदा क्या मिलेगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वली बनना है तो कुरान तरीका बता रहा है। वली वो नहीं है जो हवाओं में उड़ता हो, वली वो नहीं है जो आग पर चलता हो, वली वो नहीं है जो करामतें दिखाता हो, वली वो है जिसकी जिंदगी में रसूल की इत्तिबा हो। इसीलिए अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में बड़ा प्यारा कमेंट करते, बहुत प्यारा जुमला इस्तेमाल करते, कहते हाज़िहिल आयतुल करीमतु हाकिमतुन अला कुल्लि मन इद्दआ महब्बतल्लाह। कुरान की यह आयत फैसला कर रही है कि अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि वह अल्लाह से मोहब्बत करता है, वलैसा हुआ अला तरीक़तिल मुहम्मदिया, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है, फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी नफ्सिल अम्री, तो वो एक नंबर का झूठा इंसान है। कुरान ने फॉर्मूला बता दिया कि कोई अगर ये दावा कर रहा है कि साहब मैं अल्लाह का चहेता हूं, मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाला हूं, मेरा अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो देखो उसकी जिंदगी में सुन्नत कितनी है, वो सुन्नत का पैरोकार कितना है, वो रसूल का फॉलोवर कितना है, वो रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाला कितना है। और एक बात यहां पे मैं आपको और बता दूं, इत्तिबाए रसूल सिर्फ कपड़े में रसूल की पैरवी का नाम नहीं है, सिर्फ खाने में रसूल की पैरवी का नाम नहीं है। इत्तिबाए रसूल ये है कि आप अकीदे में भी रसूल की पैरवी करें। बाज लोग जूता पहनते तो पहले दाएं पैर में ही डालते, किसी ने अगर गलती से बाएं पैर में डाल दिया तो टोकते हैं, सुन्नत के खिलाफ। कंघी करते तो पहले दाहिनी तरफ का बाल झाड़ते हैं कि भाई ये सुन्नत, हम सुन्नत पर अमल करते हैं। सब्जी खाते तो कद्दू बड़े शौक से खाते हैं कि साहब ये रसूल को बहुत पसंद है। भाई आप रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, लिबास में, रहन सहन में आप रसूल की एक एक सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। और आपका अकीदा क्या है साहब? अकीदा यह है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा भी मान रहे हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को गौस भी कह रहे हैं, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेके पुकार भी रहे हैं। रसूल तो सारी जिंदगी अपने सहाबा को सिखाते रहे, इज़ा साल तफसालिल्लाह व इज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह, जब भी मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, जब भी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना। आपने अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल कुशा भी बना लिया, गरीब नवाज भी बना लिया, दस्तगीर भी बना लिया, गौसे आजम भी बना लिया। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी पगड़ी चाहे रसूल की पगड़ी की जैसी हो जाए, आपका कपड़ा रसूल के कपड़े के जैसा हो जाए, आपका खाना रसूल के खाने के जैसा हो जाए, जब तक आपका अकीदा रसूल और साहबा के अकीदे के जैसा न हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते। रसूल ने तो यहां तक बताया कि हमें अल्लाह के रसूल के बारे में भी क्या अकीदा रखना है। आपने बड़े साफ अल्फाज में फरमाया, इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। ओ लोगो, मेरी शान से ज्यादा मुझे ऊंचा न उठाना, मेरे मर्तबे से ज्यादा मुझे ऊंचा न उठाना। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहा करो। ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। मुझे उस मकाम पर रहने दो जो मकाम अल्लाह ने मुझको दिया है। तो पहले अकीदे में रसूल की इत्तिबा जरूरी है, कपड़े में रसूल की इत्तिबा हो रही है, खाने में रसूल की इत्तिबा हो रही है, और रहन सहन में रसूल की इत्तिबा हो रही है, और अकीदे में रसूल की इत्तिबा नहीं हो रही है, तो ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें रसूल की इत्तिबा अपने अकीदे में करनी। कुरान कहता है लोगों,
जो रसूल की इत्तिबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबे किराम को देखिए, सहाबे किराम की जिंदगी में कदम कदम पर हमको इत्तिबाए रसूल मिलती है। सहाबे किराम तो इस मामले में इतने ज्यादा एहतियात करने वाले, इतने ज्यादा एहतियात करने वाले थे कि अल्लाह के नबी जिस चीज को नापसंद कर लेते थे, सहाबे किराम अगरचे नबी हराम नहीं समझते थे, नबी की एक जाती अगर पसंद और नापसंद की वजह से अगर अल्लाह के नबी किसी चीज को नापसंद कर लेते तो सहाबे किराम उस चीज को भी अपने लिए जायज नहीं समझते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह मेजबान रसूल, जिनके घर पे नबी अकरम ठहरे थे, अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अकीदत हो तो ऐसी। जब अल्लाह के नबी इनके घर पे ठहरे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सिफ्लु अरफक़ु बिना, ऐ अबू अय्यूब हमसे मेहमान मिलने जुलने आएंगे, मुझे नीचे के पोर्शन में रहने दो। उनका मकान 2 मंजिल का था। नबी अकरम ने इसरार किया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में नीचे के पोर्शन में वो रहने, और अबू अय्यूब अंसारी अपनी फैमिली के साथ ऊपर सो रहे हैं। अब रात में उनको ये ख्याल आ रहा है कि अल्लाह के नबी नीचे हैं और हम अल्लाह के रसूल के ऊपर, आपके ऊपर हम सो रहे हैं। इस ख्याल की वजह से उनको नींद नहीं आ रही। रात में घड़ा टूट गया तो पानी, इस बात का डर हुआ कि कहीं पानी नीचे चूने न लगे, अल्लाह के रसूल के आराम में खलल न पड़े। उन्होंने अपने कंबल और चादर से उस पूरे पानी को सुखा लिया और खुद मियां बीवी ने सर्दी की रात में बगैर चादर ओढ़े पूरी रात ठंडी में गुजार दी। ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना आता था अल्लाह के नबी का, जब अल्लाह के नबी खाना खा लेते थे, वो जब प्लेट वापस जाता था तो वो देखते थे कि जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगा के खाना खाया वहीं से वो बचा हुआ खाना में खाया। इतनी मोहब्बत करते। एक मर्तबा खाना जैसे गया वैसे वापस चला आया। अब वो अय्यूब अंसारी बहुत घबरा गए कि क्या बात है, मेरा खाना अल्लाह के रसूल ने वापस कर दिया। कहा अल्लाह के नबी क्या बात है? कहा कि उसमें कच्चा लहसुन था, मैं कच्चे लहसुन को पसंद नहीं करता हूं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि आज के बाद मैं भी नहीं खाऊंगा। साहबे किराम तो ऐसे लोग थे मेरे प्यारे, नबी की एक एक अदा पे मरने वाले, नबी के एक एक इशारे के मुंतजिर, नबी के इशारे पर जान देने वाले सहाबे किराम से कभी हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो नबी अकरम की इत्तिबा और नबी अकरम के तरीके से वो जरा सा भी नहीं रहा। अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर साहबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ करते करते जब हजरे अस्वद के पास पहुंचते हैं, हजरत उमर कहते इन्नी लआलम अन्नका हजर मा तनफउ वला तजुर, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू नफा का मालिक नहीं, तू नुकसान का मालिक नहीं। वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे न चूमता। क्या इत्तिबा का जज्बा है। नबी ने चूमा है इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं, और दुनिया को एक मैसेज भी दे दिया। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई क्या समझते हैं कि साहब मुसलमान काबा की पूजा करता है, काबा की इबादत करता है, ये गलत फहमी निकाल दी। हम काबा की इबादत नहीं करते, हम काबा को अल्लाह की इबादत का एक घर मानते हैं और उसका तवाफ करने का हुक्म दिया गया इसलिए हम तवाफ करते हैं। और हजरे अस्वद एक पत्थर है, उसको नबी ने चूमा है। अगर चूमने की गुंजाइश है तो हम चूमते हैं, हाथ लगाने की गुंजाइश है तो हाथ लगाते हैं। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है, चूम नहीं सकते, तो उसके बगैर भी हमारे तवाफ में, हमारे उम्रे में, हमारे हज में कोई कमी नहीं आती। ये हमारा अकीदा है मेरे प्यारे। ये मैसेज भी हजरत उमर ने दे दिया कि हम हजरे अस्वद को कोई माबूद नहीं समझते, कोई मुश्किल कुशा नहीं समझते। कहा कि ए हजरे अस्वद मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ के दौरान रमल करने लगे। रमल क्या होता है? जब हाजी हज करने जाता है, उमरा करने वाला उमरा करने जाता है, तो नबी की सुन्नत यह है कि तवाफ के शुरू के 3 चक्करों में वो रमल करेगा। रमल का मतलब क्या होता है?
रमल का मतलब ये है कि वो शुरू के 3 चक्करों में छोटे छोटे कदम बना करके जल्दी जल्दी दौड़ेगा। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है और नबी ने ये सहाबा को हुक्म दिया था जब सहाबे किराम पहली मर्तबा उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचे थे। मदीना के अंदर रहने की वजह से मक्का का माहौल और मक्का का क्लाइमेट उनको रास नहीं आया। सहाबे किराम मक्का जाकर के बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, उनको बदन में दर्द होने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। मक्का वालों ने ताना भी मारना शुरू कर दिया, इनको यस्रिब की आबो हवा ने इनको कमजोर बना दिया है, मदीना की आबो हवा ने इनको कमजोर बना दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उन मुशरिकों के ऊपर अपनी ताकत दिखाने के लिए सहाबे किराम को हुक्म दिया कि सहाबे किराम जब तवाफ करेंगे तो शुरू के 3 चक्करों में जल्दी जल्दी दौड़ करके तवाफ करेंगे, ताकि काफिरों तक ये मैसेज चला जाए, मुशरिकों तक ये मैसेज चला जाए कि हम कमजोर नहीं हुए, हमारे अंदर अभी भी ताकत बाकी है। हजरत उमर कहते हैं मालना वलिर रमली, कि अल्लाह के नबी ने तो रमल का हुक्म एक खास मसलहत के तहत दिया था। आज हमें रमल करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मक्का में कोई मुशरिक मौजूद नहीं है, आज सारा का सारा मक्का मुसलमानों से भरा पड़ा है, लेकिन आज भी हम रमल कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये काम किया है और नबी ने जो काम किया उस काम को हम छोड़ नहीं सकते। ये है इत्तिबा। रसूल ने जो काम कर दिया है उस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको थामे रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे। ये सहाबे किराम ने हमें और आपको सिखाया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा का तवाफ करते करते खाने काबा के 4 कोने हैं, उसमें अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि हजरे अस्वद को चूमा जाए, अगर चूम नहीं सकते तो उसको हाथ लगाया जाए, इस्तेलाम किया जाए। और हजरे अस्वद के अलावा रुकने यमानी तक जब इंसान पहुंचेगा, रुकने यमानी तक हाथ पहुंचता है तो उसको हाथ लगाएगा, अगर हाथ नहीं पहुंचता है तो वहां पे कोई और काम नहीं किया जाएगा। सिर्फ खाने काबा के 2 कोनों का इस्तेलाम होगा, हाथ लगा के उनको हाथ को चूमा जाए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने काबा के बाकी दोनों कोनों का भी इस्तेलाम किया, 4 कोनों का उन्होंने इस्तेलाम किया, 4 कोनों को उन्होंने हाथ लगाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी, उन्होंने पूछा लिमा तस्तलिमु हाज़ैनुर रुकनैन, ऐ अमीर मुआविया क्या बात है, आप खाने काबा के बाकी दोनों कोनों का इस्तेलाम क्यों कर रहे हैं? कहने लगे ऐ अमीर मुआविया, मैंने तो अल्लाह के नबी को सिर्फ 2 कोनों का इस्तेलाम करते हुए देखा था, आप तो हर कोने का इस्तेलाम कर रहे हैं। हजरत मुआविया कहने लगे ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लैसा शैउम मिनल बैत महजूरा, ये खाने काबा तो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की कोई चीज छोड़ने के काबिल नहीं है। ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अगर मैंने खाने काबा का इस्तेलाम कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया है? तो ये खाने काबा है, तो ये अल्लाह का घर। कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, है तो ये अल्लाह का घर, मगर कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी नमूना है और मेरे नबी ने सिर्फ 2 कोनों का इस्तेलाम किया है, इसलिए अमीर मुआविया आपका बाकी 2 कोनों का इस्तेलाम करना सही नहीं है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये दलील पढ़ दी, कुरान की आयत पढ़ दी, हजरत मुआविया सरेंडर हो गए और फौरन उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं। ये थे सहाबे, ये थे सहाबे किराम, एक एक हरकत और एक एक अमल में मेरे प्यारे साथियों सहाबे किराम अल्लाह के प्यारे नबी की इत्तिबा किया करते थे। और आगे बढ़िए, अभी रमजान का महीना गुजरा, तरावी की नमाज आपने पढ़ी, हमने पढ़ी। बाज लोग तरावी की हर 2 रकात के बाद 4 रकात के बाद बैठ करके दुआ पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मलकूत वल जबरूत, लंबी चौड़ी दुआ पढ़ते हैं। कोई माई का लाल साबित करके दिखा दे ये दुआ अल्लाह के नबी ने कभी पढ़ी हो? कोई माई का लाल साबित करके दिखा दे ये दुआ सहाबा ने कभी पढ़ी हो? जिन भाइयों के यहाँ ये दुआ पढ़ी जाती है उनके भी मुस्तनद उलमा ने कहा है कि ये दुआ साबित नहीं है। आज कितनी दुआएं उम्मत में फर्जी तौर पे चल रही हैं। अभी एक टीवी पर एक मौलवी साहब से पूछा गया कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बिजली का बिल कम करने का तरीका बता दो। मौलवी साहब ने झट से बता दिया, बिजली के मीटर पे जाओ और शहादत की उंगली रख करके लिख दो जमजम,
बिजली का बिल आना कम हो जाएगा, बिजली का बिल कम आएगा। इस तरीके की बंडलबाजी और इस तरीके के फर्जी वजीफे और दुआएं आज उम्मत को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें दुआओं के मामले में भी रसूल की इत्तिबा करना है। हम अजान के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबासु मकामम महमूदनिल लज़ी वअता। ये दुआ इतनी ही साबित है अल्लाह के नबी से, इसमें और इजाफा करना ये मुनासिब नहीं है, ये साबित नहीं है। दुआओं के मामले में भी हमें रसूल की इत्तिबा करना है। आइए एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। नबी अकरम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है बरा बिन आजिब। बरा बिन आजिब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अय बरा, जब तू बिस्तर पे सोने जाया कर तो दाहिनी करवट तू लेट जा, वजू करके बिस्तर पे सो और दाहिनी करवट लेट जा, और लेटने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया तू ये दुआ पढ़ ले, मैं जो दुआ सिखा रहा हूं तू ये दुआ पढ़ ले। अगर उसी हाल में तेरी मौत हो गई तो तेरी मौत फितरत पर होगी, तेरी मौत इस्लाम पर होगी, तेरी मौत तौहीद पर होगी, तू जन्नत में जाएगा। शर्त क्या है कि तुझे वजू करके सोना है, दाहिनी करवट लेटना है और ये दुआ पढ़ना है, वजअलहुन्ना आखिरा मा तक़ूल, और ये दुआ पढ़ने के बाद फिर कोई और बात मत करना, इसको अपनी आखिरी बात बना लेना। अब जरा दुआ सुनिएगा। नबी अकरम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बि किताबिकल्लज़ी अंज़लता व बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। छोटी सी दुआ है, मेहनत करोगे 15-20 मिनट में याद हो जाएगा। बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो, इसको रात में सोने के टाइम जरूर पढ़ो। अब वो जमाना कोई रिकॉर्डिंग का जमाना तो था नहीं, मोबाइल का दौर तो था नहीं कि चलो वही रिकॉर्ड कर लिया बाद में उसको सुन लेंगे। हजरत बरा इब्न आजिब इस दुआ को रिपीट करने लगे, दोहराने लगे ताकि जल्दी से याद कर ले। कहते फजाल तो अस्तज़कुरुहुन्ना, मैं इस दुआ को दोहराने लगा, रिपीट करने लगा। जब मैं रिपीट करने लगा, मैं जब इस दुआ में यहां पर पहुंचा, वह बे नबी ये कल्लज़ी अरसलता, तो नबी की जगह मेरी जबान से रसूल का लफ्ज निकल गया और मैंने कह दिया वह बे रसूल कल्लज़ी अरसलता। सिर्फ एक मिस्टेक हो गई, नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है बरा, ये नहीं चलेगा, जो मैंने सिखाया वही पढ़ना है। वह बे नबी ये कल्लज़ी अरसलता ही तुम्हें पढ़ना है, उसी को पढ़ो। गौर करो मेरे प्यारे, एक मामूली सा लफ्ज बदला था, नबी ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। यहां कितनी फर्जी दुआएं मार्केट में चल रही हैं। बेचारा उम्रा करने हज करने हाजी जाता है, उसको मैंने वहां हरम में देखा कि पूरा पूरा काफिला लगा हुआ है। एक आदमी बेचारा आगे दुआ की किताब लेके दुआ कर रहा है, पीछे सब लोग उसके पीछे पीछे दुआ कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। नबी ने खाने काबा के 7 चक्कर की अलग अलग दुआ नहीं सिखाई है, आपने एक दुआ सिखाई है। खाने काबा के हर चक्कर पे आपको एक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और वो भी आपको कहां पढ़ना है? हजर असवद और रुकन यमानी के बीच में पढ़ना है। और बाकी आप आजाद है, जो दुआएं पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर यहां उम्मत को परेशान करके रख दिया गया। पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे चक्कर की ये दुआ। मेरे प्यारे साथियों, इत्तिबाए रसूल ये है कि हम दुआ के मामले में भी उतना ही पढ़े जितना रसूल ने पढ़ा है। और आगे बढ़िए, इत्तिबा की बात आई है तो एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथी, मेरी माए और बहनें बहुत गौर से सुने। अल्लाह के नबी के एक सहाबी है अब्दुल्ला बिन मसूद। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अम्र और अब्दुल्ला बिन उमर। ये 4 अब्दुल्ला, इनको अबादरे अरबा बोला जाता है, बहुत मशहूर है। इसमें हदीस में अगर सिर्फ अब्दुल्ला आता है तो उससे मुराद अब्दुल्ला बिन मसूद होते हैं। बहुत सीनियर सहाबी है, बहुत ही बड़ा ऊंचा मकाम है इनका अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं लानल्लाहुल वाशिमाती वल मुतशिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्नि अल मुगय्यिराति खल्क़ल्लाह। कहते अल्लाह की लानत उन औरतों के ऊपर जो गुदना गोदती है
और जो गुदना गुदवाती हैं, जो टैटू बनाती हैं, जो टैटू बनवाती हैं। वल मुतनम्मिसात, और जो अपने आईब्रो के बालों को नोचती हैं फैशन के नाम पे। मसला याद रखो, अगर किसी औरत की आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, जो आमतौर से औरतों को भौं के बाल होते हैं उससे ज्यादा अगर हो जाए और औरत की शक्ल भद्दी लगे तो उसको नॉर्मल करने के लिए आईब्रो को सेट किया जा सकता है। मगर फैशन के नाम पे अच्छी भली आईब्रो को छेड़ा जाए, उसको पतला बनाया जाए, बारीक बनाया जाए, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह की लानत ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो को नोचती हैं, और ऐसी औरतों पर भी अल्लाह की लानत हो जो अपने दांतों के बीच में गैपिंग करवाती हैं, अपने दांतों के बीच में गैपिंग करवाती हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। अल-मुग़य्यिराती ख़ल्क़ल्लाह, ये ऐसी औरतें हैं जो अल्लाह ताला के क्रिएशन को चेंज करना चाहती हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलना चाहती हैं। अल्लाह की तख्लीक को बदलने की इजाजत है। इसीलिए जो मर्द हजरात क्लीन शेव रहते हैं, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के रसूल की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। उलमा ने लिखा है कि उसमें दाढ़ी को क्लीन शेव कराने वाला भी उसमें शामिल है, क्योंकि वो अपने आप को औरतों की मुशाबहत कर रहा है, औरतों से अपने आप को मिला रहा है। अल्लाह ताला ने आपको दाढ़ी के साथ पैदा किया है। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर। ये पूरी हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन मसूद ने। जब ये बात लीक हुई और मंजर आम पर आई तो एक औरत जो कबीले बनु असद की थी, उसका नाम उम्मे याकूब था, उस औरत तक ये बात पहुंची। वो औरत आई और आकर के कहने लगी कि अय अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों पर लानत कर रहे हैं। कहा कि हाँ मैंने लानत किया है। कहा कि इसकी दलील क्या है? कहा कि मैं क्यों ना ऐसी औरत पर लानत करूं जिन औरतों पर अल्लाह के रसूल ने भी लानत की और जिनके ऊपर कुरान में भी लानत की गई है। बड़े गौर से सुनिएगा। जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि ऐसी औरतों पर कुरान में भी लानत है, तो वो औरत कहने लगी क़राअतु मा बैन दफ़्तैन, अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ा है। पूरे कुरान में कहीं पर मुझको कोई ऐसी आयत नहीं मिली। पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी, उसने पूरे कुरान को मेमोराइज किया था, याद किया था। आज कितनी आपकी उम्मत की बेटियां हैं जो कुरान की हाफिजा है। काश उम्मत की बेटियां अगर कुरान की हाफिजा होती तो हमारे सामने ये खबरें ना आती कि फला गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, फला के साथ फरार हो गई, और फला का नाम निशात था, वो निशा सिंह बन गई, और फला ने इस्लाम को छोड़ करके फला मजहब कबूल कर लिया। ये वाकयात हमारे सामने ना आते अगर हमने अपनी बच्चियों को वाकई में कुरान और हदीस सिखाया। माफ करना, हमारी लड़कियां अगर आज घर से नकाब भी पहन करके निकलती हैं तो बस वो एक कल्चर के तौर पे निकलती है। उनको ये बताया गया कि तू मुसलमान लड़की है, तू नकाब पहन के निकलती है। उसको ये नहीं पता कि नकाब अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। उसको कुरान किसी ने पढ़ाया ही नहीं। उसको मौलवी साहब ने और हाफिज जी ने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया। उसने कभी कुरान का माना और मतलब समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर की औरतें कुरान को समझती थीं, अल्लाह के नबी की बातों को समझती थी। उस औरत ने कहा कि अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला जिन औरतों का नाम लेकर के। लाल गोपालगंज से मौलाना किफायतुल्लाह साहब और उनके अहबाब तशरीफ लाए हैं। मुझे जानकारी मिली, उनसे मुअद्दबाना अपील है कि वो स्टेज पर चले आए। मौलाना खिताब। उस औरत ने बड़े दावे के साथ कहा कि अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में ऐसी औरतों का जिक्र तो कहीं नहीं। कहा कि मोहतरमा अगर आपने पूरा कुरान पढ़ा है तो कुरान में यह आयत भी आपने जरूर पढ़ी होगी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो, मेरा रसूल तुम्हें जिस बात से मना कर दे रुक जाओ। ऐ मोहतरमा, अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों पर लानत की है जो गुदना गोदती हैं, जो गुदना गुदवाती हैं, जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं, जो अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली करती हैं।
उस औरत ने कहा, आए अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे मालूम हुआ है कि आपके घर में भी ये सारे काम हो रहे हैं, आपकी कोई बीवी भी ऐसा काम करती है। कहा जा करके तू देख ले। औरत घर के अंदर जाती है और आकर के शर्मिंदगी के साथ कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे गलत खबर मिली थी। कहा कि सुन ले, अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करती जिस काम पर अल्लाह की लानत हो रही है, तो मैं उस बीवी को अपने निकाह में बाकी न रखता, मैं अपने घर से उसको निकाल देता। रसूल की नाफरमानी करने वाली औरत मेरी बीवी बन के रह ही नहीं सकती। ये थे सहाबे किराम। इत्तिबाए रसूल इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। रसूल ने जो कहा, जितना कहा, उसको अपने लिए काफी समझा। आज दावा रसूल से मोहब्बत का दावा कौन मुसलमान नहीं करता है? कोई मुसलमान जो ये कहे कि मैं रसूल से मोहब्बत नहीं करता? मगर याद रखो, मोहब्बत का दावा करना अलग बात है और मोहब्बत की कसौटी पर खरे उतरना अलग बात है। एक तरफ दावा है कि हमें रसूल से बड़ी मोहब्बत है और दूसरी तरफ रसूल की हदीस पढ़ी जाए और मजाक उड़ाया जाए। इसी रमजान के महीने में फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी मैंने। एक साहब ने कहा कि पता चला कि अहले हदीसों के यहां मस्जिद में औरतों के लिए इत्तिकाफ का इंतजाम रहता है, जरा ऐसी मस्जिदों का पता हमें भी बताया जाए तो हम भी पहुंचे ऐसी मस्जिदों में इत्तिकाफ। क्या कहना चाहते हैं? ये बदतमीजी नहीं है, ये बेहुदापन नहीं है, ये नंगापन नहीं है। रसूल की बीवियों ने इत्तिकाफ किया है मस्जिद में और आज भी दुनिया की करोड़ों मस्जिदों में मुसलमान औरतें जहां पर्दे का इंतजाम है, इत्तिकाफ करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने हर दौर में यही फतवा दिया है और यही फतवा हमारा रहेगा कि जब मस्जिद में सिक्योरिटी का इंतजाम है, पर्दे का इंतजाम है, तो औरत मस्जिद में इत्तिकाफ करेगी। अगर पर्दे का इंतजाम नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, औरत के ऊपर फिर इत्तिकाफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आपको नहीं करना है इत्तिकाफ या आपको यह मसला नहीं मानना है, मत मानो मेरे भाई, लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हो। किसी जमाने में स्टेज पर चढ़ करके एक मौलवी ने कहा था कि अहले हदीसों, तुम्हारी औरतें तुम्हारी मस्जिदों में जाती हैं, कभी हमारी मस्जिदों में भेजो तो हम बता देंगे कि क्या अंजाम होता है। उस मौलवी ने जो नंगी जबान इस्तेमाल की थी, मैं वो जबान भी आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुन्नत की इत्तिबा का दावा करने वाले और लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले और अपने जुब्बा और दस्तार के जरिए पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाले कि हम रसूल के पैरोकार हैं, उनकी जबानों से जब इस तरीके के जुमले हम सुनते हैं, वल्लाह हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है मेरे प्यारे साथी। याद रखो, रसूल से मोहब्बत का दावा अगर करते हो तो रसूल की सुन्नत का कभी मजाक मत उड़ाना, रसूल की हदीस का कभी मजाक मत उड़ाना। कभी रसूल की हदीस आ जाने के बाद ये मत कहना हमारे बड़ों ने तो कुछ और कहा, हमारे इमामों ने तो कुछ और कहा, हमारे बुजुर्गों ने तो कुछ और कहा, हमारे पीरों ने तो कुछ और कहा। अरे तेरे सारे पीर, तेरे सारे मुर्शिद, तेरे सारे इमाम मेरे नबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। इत्तिबाए सुन्नत, मुसलमान दावा करे नबी की मोहब्बत का और नबी की हदीस आने के बाद आए बाएं दाएं बाएं शाये करे, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। ऐ नबी, जब आपका फैसला आ जाए, आपका फैसला आ जाने के बाद, आपका फैसला आ जाने के बाद अगर कोई उसको तस्लीम न करे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। जब तक आपके फैसले को तस्लीम न कर ले, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और आपका फैसला आ जाने के बाद दिल में अगर मगर की चूचरा की कोई गुंजाइश बाकी न बचे, व युसल्लिमू तस्लीमा। और ऐ नबी, जब तक आपके फैसले को के आगे सरे तस्लीम खम न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बच्चों के सामने नबी की एक हदीस पढ़ के सुनाते हैं, ला तमनऊ इमा अल्लाहि अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को यह फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, औरतों को मस्जिद जाने से मत रोको। उनका एक बेटा जिसका नाम बिलाल था, उसने कहा लनमनउहुन्ना, हम तो रोकेंगे, ये औरतें मस्जिद में जाकर के फितना मचाएंगी, हम तो रोकेंगे, हम नहीं जाने देंगे। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल,
उनका बेटा जब इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, नबी की हदीस के मुकाबले में ये बात कहता है कि हम तो रोकेंगे, अब्दुल्ला बिन उमर खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और बड़े गुस्से में कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने मना करने से रोका है कि अपनी औरतों को मस्जिद जाने से मत रोको, और तू कहता हम रोकेंगे। अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और सारी जिंदगी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने उस बेटे से बात नहीं की। ये थे सहाबे किराम। सहाबे किराम इत्तिबाए रसूल के मामले में अपने बेटों की परवाह नहीं करते, किसी और की तो छोड़ दो, इतने सख्त होते थे सहाबे किराम। एक सहाबी, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल, उन्होंने एक आदमी को देखा कि कंकरी मार रहा है, कहा कि भाई मत ये काम मत कर, कंकरी मत मार किसी को, नबी ने मना किया है। और नबी ने कहा कंकरी मारने से ना तो दुश्मन को कोई तकलीफ पहुंचती है, ना शिकार होता है, ये हरकत करने से नबी ने मना किया है। फिर देखा कि फिर वो कंकरी उठा करके मार रहा है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल ने कहा कि मैं रसूल अकरम की हदीस पढ़ के सुना रहा हूं और तू फिर वही काम कर रहा है, वल्लाहि ला उकल्लिमुका, अल्लाह की कसम मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, ये थे सहाबे किराम। रसूल अकरम की हदीस पढ़ी जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, उसके खिलाफ कोई कदम उठाए, सहाबे किराम के लिए ये नाकाबिले गवारा बात थी। मेरे प्यारे साहब, एक सहाबी अल्लाह के नबी के सामने आते हैं, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी नबी अकरम की नजर पड़ जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते या में दो अहदुकुम इला जमरतिम मिनन नार, तुम में से एक इंसान अपनी उंगली में आग का अंगारा पहन करके चलता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, तुम आग का अंगारा अपनी उंगली में पहन करके चल रहे हो। सहाबी ने सोने की अंगूठी को उठाया, उंगली से निकाला, जमीन में फेंक दिया। दूसरे सहाबी ने कहा कि इसको ले जाओ, इससे फायदा उठा लो, सोने की अंगूठी है। सोना उस जमाने में भी कीमती था, सहाबी अगर चाहते तो उठा लेते, लेकिन कहते वल्लाहि ला आखुज़ु शय्यन तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया मैं दोबारा उसको छूना भी गवारा नहीं करता। ये था इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा, रसूल की इत्तिबा का जज्बा सहाबे किराम। और याद रखो मेरे भाइयों, सहाबे किराम सिर्फ नेकी के मामले में नहीं, दुनिया के मामलात में भी रसूल की इत्तिबा करते थे। और जहां उन्होंने अगर उनसे कोई चूक हुई, फौरन अल्लाह के नबी ने टोका है और मना किया। एक सहाबी जिनका नाम उस्मान बिन मज़ऊन था, उनकी बीवी हजरत आयशा के पास आई। हजरत आयशा ने देखा कि उनकी बीवी बहुत बिखरे बालों में है, कपड़े मैले कुचैले, अजीबो गरीब शक्ल बनी हुई है। पूछा कि क्या बात है, तू शादीशुदा होकर के ऐसी क्यों बनी है? भाई शादीशुदा औरत है तो कपड़े वगैरह से ये समझ में आएगा कि हाँ अपने आप को मेंटेन करके रखेगी, शादीशुदा औरत है। मगर वो औरत जिसका नाम खौला बिनते हकीम था, वो बिल्कुल परागंदा बाल, मैले कुचैले कपड़े। हजरत आयशा ने कहा क्या बात है? तो कहा कि मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं, दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, बीवी की जिम्मेदारी क्या, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी तक जब ये खबर पहुंची, आपने उस्मान बिन मज़ऊन को बुलवाया। आपने फरमाया ऐ उस्मान, ये मैं क्या सुन रहा हूं, लम तुक्तब अलैना रहबानिया। ऐ उस्मान कान खोल करके सुन लो, रहबानियत का हुक्म हमें नहीं दिया गया है। ऐ उस्मान, मुझे जो शरीयत दी गई है उसमें मुझे खाना खाने का भी हुक्म दिया गया है, रोजा रखने का भी हुक्म दिया गया है, रात में आराम करने का भी हुक्म दिया गया है, तहज्जुद पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है, और निकाह करने का भी हुक्म दिया गया है। ऐ उस्मान, अपनी बीवी का भी हक अदा करो, अपने जिस्म का भी हक अदा करो, अपने रब का भी हक अदा करो। तो इत्तिबाए रसूल ये है मेरे प्यारे साहब कि हम दीन और दुनिया दोनों मसाइल में, दोनों मामलात में हम रसूल के हिसाब से चले, रसूल के तरीके पर चले। आज बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि साहब अल्लाह को राजी करना है, शादी मत करो, जंगलों में चले जाओ,
बयाबानों में चले जाओ, आबादी छोड़ दो। माफ करना, मेरे नबी का तरीका ये है कि आपको शादी भी करना है, बच्चों का भी हक अदा करना है, माँ बाप का भी हक अदा करना है, और इन सब के बीच में अल्लाह का भी हक अदा करना है। इसी बैलेंस का नाम, इसी तवाजुन का नाम मेरे प्यारे साथियों इत्तिबाए सुन्नत है। मौलाना जर्जीस साहब सिराजी स्टेज पर आ चुके हैं। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। इत्तिबाए रसूल का मौजू चल रहा है, हमारी माएँ बहनें भी आई हैं। एक बात कहना चाहूंगा उनसे, उनके ताल्लुक से एक मिसाल देके बात खत्म करूंगा। नबी अकरम के दौर में जब पर्दे का हुक्म नहीं उतरा था, औरतें बेपर्दा घर से निकलती थी, चलती थी, उसी दौरान सूरह नूर की आयत उतरी। अल्लाह ने फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर में भी रहो, अपने रिश्तेदारों के सामने भी रहो, तो अपने दुपट्टों को अपने गरेबानों पर रख लो, अपने सीने पर रख लो। एक औरत का को अल्लाह ताला कुरान में दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। इसका मतलब कि औरत का लिबास, औरत का ड्रेस अल्लाह की नजर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुरान में अल्लाह औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने दुपट्टों को अपने गरेबान पर, अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गरेबान पर होना चाहिए, सीने पर होना चाहिए। हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, यरहमुल्लाहु निसाअल मुहाजिरातिल उवल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उन औरतों पर जो पहले पहले हिजरत करके आई थी। जब कुरान की यह आयत उतरी, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने दुपट्टों को अपने गरेबान पर डाल दो। जब ये आयत उतरी, उन औरतों ने इंतजार नहीं किया कि घर जा करके दुपट्टा जब मिलेगा तब वो दुपट्टा ओढ़ेंगी। शक़क़ना मुरूतहुन्ना, उन्होंने अपनी चादरों को फाड़ करके उसी से दुपट्टा बना लिया और उससे अपने सीनों को, अपने सर को ढांप लिया। उन्होंने कुरान की आयत के उतर जाने के बाद एक पल की भी ताख़ीर नहीं की। ये थी सहाबियात। सिर्फ सहाबा की बात नहीं है, सहाबियात का ये हाल था कि उन्होंने इंतजार नहीं कि घर जाएंगी दुपट्टा मिलेगा तब दुपट्टा ओढ़ेंगी। उन्होंने अपनी जो लंबी चौड़ी चादर थी उसी चादर में से कट करके फाड़ करके उसको अपना दुपट्टा बना लिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे घरों से हया खत्म हो रही है, पर्दा खत्म हो रहा है। ईद का त्योहार अभी गुजरा, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, रेलवे स्टेशनों पर आप देख लें, एयरपोर्ट्स पर आप देख लें, बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें आपको बगैर नकाब के, बगैर दुपट्टे के तफरीक करती हुई नजर आ जाएंगी। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, रसूल की इत्तिबा का हुक्म आपको भी है। अगर रसूल ने कह दिया कि मुसलमान औरत घर से बगैर पर्दे के न निकले, तो अब आपके लिए ये शरीयत का एक हुक्म हो गया। अब ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए ये बिल्कुल जरूरी हो गया, ये आपके लिए बिल्कुल लाजिम हो गया कि जब आप घर से निकले तो पर्दे और हिजाब में निकले। मेरे